सो सिग्मा और पाई बॉन्ड जो ऑलरेडी हम पढ़ चुके हैं, राइट। सिग्मा बॉन्ड एक ऐसे बॉन्ड को हम कहते हैं जो कि लीनियर ओवरलैप की वजह से बनेगा, और पाई बॉन्ड एक ऐसे बॉन्ड को हम कहेंगे जो कि साइड वाइज ओवरलैप ऑफ ऑर्बिटल्स की वजह से बनेगा, राइट। अब अगर आप सिमिलरिटीज को देखें तो बोथ सिग्मा एंड पाई बॉन्ड्स आर फाउंड बाय द ओवरलैप ऑफ हाफ फिल्ड ऑर्बिटल्स। जो आपके पास सिग्मा बॉन्ड है और पाई बॉन्ड है, दोनों हाफ फील्ड ऑर्बिटल्स के ओवरलैप से बनेंगे, ठीक है। हाफ फील्ड ऑर्बिटल्स ओवरलैप करेंगे, आपके पास सिग्मा और पाई बॉन्ड्स बन जाएंगे। इसी तरह बोथ बॉन्ड्स आर फॉर्म्ड ओनली व्हेन द ऑर्बिटल्स आर इन प्रॉपर ओरिएंटेशन। प्रॉपर ओरिएंटेशन में होना जरूरी है। सिग्मा बॉन्ड अगर बनता है तो अगर एक px में है दूसरे का px में होना जरूरी है, अगर एक py है दूसरे का py का होना जरूरी है, अगर एक pz है दूसरे का pz होना जरूरी है। कल मैंने आपको बताया था px कभी भी py के साथ ओवरलैप नहीं करेगा, ठीक है। आप इस पेन को देख, इसका केप मैंने उतार दिया है। अगर ये दोनों प्रॉपर इस ओरिएंटेशन में है, ठीक है, तो ये एक दूसरे के ऊपर फिट आएंगे। लेकिन अगर मैं पेन को हॉरिजॉन्टली रख दूं और इसका केप जो है वो वर्टिकल रखूं और इसको बंद करना चाहूं तो हो सकता है? नहीं हो सकता, कभी भी नहीं हो सकता। इसी तरह ओवरलैप ऑफ ऑर्बिटल्स का भी किस्सा है। ओवरलैप तब होगा जब आपके पास प्रॉपर ओरिएंटेशन हो, ठीक है। अगर प्रॉपर ओरिएंटेशन नहीं है आपके पास, फिर मसला होगा, राइट, ओवरलैप नहीं होगा। बोथ बॉन्ड्स हैव इलेक्ट्रॉन पेयर विद अपोजिट स्पिन। जब बॉन्ड आपके पास बन जाता है तो उसमें जो दोनों इलेक्ट्रॉन आ जाते हैं फिर, ठीक है, तो दोनों का स्पिन क्या होगा? अपोजिट होगा, राइट। अगर डिफरेंसेस की हम बात करें, सो सिग्मा बॉन्ड जो है इट इज फॉर्म्ड व्हेन टू एटॉमिक ऑर्बिटल्स ओवरलैप विद देयर एक्सिस इन स्ट्रेट लाइन। एक ही लाइन में अगर दोनों मौजूद है, मसलन एक एक्स एक्सिस पे है दूसरा एक्स एक्सिस पे है, दोनों हेड ऑन ओवरलैप कर देते हैं, एक दूसरे के एक साथ आ जाते हैं, एक ही लाइन पे दोनों मौजूद हैं, सही है। आप एक लाइन ड्रा करें, सही है, एक ही लाइन में कंप्लीट दोनों ऑर्बिटल आएंगे, तो उसी केस में फिर आपके पास सिग्मा बॉन्ड बनेगा। जबकि पाई बॉन्ड जो है इट इज फॉर्म्ड व्हेन टू पी ऑर्बिटल्स ओवरलैप विद देयर एक्सिस पैरेलल टू ईच अदर। पाई बॉन्ड तब बनेगा जब दोनों के एक्सिस पैरेलल हो, ये इसका एक्सिस ये दूसरे का एक्सिस, ठीक है, एक y दूसरा y फॉर एग्जांपल, तो दोनों अगर एक दूसरे के पैरेलल हैं तो पैरेलल के केस में फिर पाई बॉन्ड बनेगा। अगर दोनों एक लाइन में मौजूद है तो एक लाइन में ऐसे भी आ सकता है ऐसे भी आ सकता है, तो हेड ऑन ओवरलैप तब होगा। अब इस केस में हेड ऑन ओवरलैप नहीं होगा। पैरेलल के केस में इसका हेड और इसका हेड एक दूसरे को टच नहीं कर सकते, सही है ना। तो पैरेलल में कभी भी आपके पास सिग्मा बॉन्ड नहीं बन सकता। पैरेलल ओवरलैप से आपके पास क्या बनेगा? पाई बॉन्ड बनेगा। अच्छा, सिग्मा बॉन्ड जो है द ओवरलैप ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स इज मोर, हिंस द बॉन्ड इज स्ट्रांग। अब एटॉमिक ऑर्बिटल्स जितने ज्यादा ओवरलैप करेंगे, जितना ज्यादा रीजन ओवरलैप होगा, इतना ज्यादा मजबूत बॉन्ड बनेगा। अब जब हेड ऑन ओवरलैप होगा तो हेड ऑन ओवरलैप में मोर रीजन जो है वो शेयर होता है, ओवरलैप मैक्सिमम होता है, सही है। तो जितना मैक्सिमम ओवरलैप होगा इतना मजबूत बॉन्ड बनेगा। अब पैरेलल ओवरलैप एक यहां पे है एक यहां पे है, ठीक है, एक दूसरे के करीब नहीं है, अब साइड पे है, सेम वो पैरेलल लाइंस पे मौजूद है, तो यहां से इसका जो बॉन्ड बनेगा वो क्या होगा? वो मजबूत नहीं होगा, राइट। The probability of finding electron is maximum around the line joining the two nuclei. अब जो आपके पास सिग्मा बॉन्ड है उसकी जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है वो जिस लाइन पे आपके ऑर्बिटल्स आ रहे हैं, जिस एक्सिस पे ऑर्बिटल्स मौजूद हैं, ठीक है, और इसी एक्सिस पे न्यूक्लियाई भी मौजूद होगी। यानी एक ऐसा एक्सिस, आप एक ऐसा लाइन ड्रा करें जिसपे ऑर्बिटल्स भी आते हैं और जिसपे न्यूक्लियाई भी आते हैं, दरमियान में न्यूक्लियस, इधर ऑर्बिटल, एक ही लाइन पे तीनों आ रहे हैं, सही है। तो इस एक्सिस पे इलेक्ट्रॉन फाइंडिंग प्रोबेबिलिटी ज्यादा होगी। बात समझ में आ रही है? जबकि आपके पास जो पाई बॉन्ड है द प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन इज मैक्सिमम अबव एंड बिलो द लाइन जॉइनिंग द टू न्यूक्लियाई। अब जो आपके पास पाई बॉन्ड बनेगा तो जो लाइन, जिस लाइन पे अब न्यूक्लियाई आ रहा है, फॉर एग्जांपल ये एक आपके पास पाई क्या है, पी ऑर्बिटल है, ये दूसरा पेन कंसिडर करें, दूसरा पाई है, ठीक है। पेन का बिल्कुल मिडल जो है वो न्यूक्लियस यहाँ पे पड़ा हुआ है, दूसरे पेन का बिल्कुल मिडल जो है वो न्यूक्लियस है, राइट। तो जब पाई बॉन्ड बनेगा तो इलेक्ट्रॉन इस लाइन पे नहीं होंगे जिस लाइन पे दोनों न्यूक्लियाई आते हैं,
दरमियान में मैंने तीसरा पेन रख दिया है, तो ये तीसरा पेन दरमियान में दोनों को क्रॉस कर रहा है ना, ठीक है, राइट। तो ये दरमियान वाला पेन जो मैंने रख दिया है ये बेसिकली क्या है, ये वो एक्सिस है जिसपे दोनों न्यूक्लियाई आती हैं। तो इस एक्सिस पे आपके पास प्रोबेबिलिटी 0 होगी, कोई ऑर्बिटल यहां पे नहीं होगा, ठीक है। अबाव एंड बिलो इलेक्ट्रॉन फाइंडिंग प्रोबेबिलिटी मैक्सिमम होगी, ठीक है। इन केस ऑफ सिग्मा बिल्कुल दरमियान में न्यूक्लियस भी इधर आ रहा था, इधर एक न्यूक्लियस, इधर दूसरा न्यूक्लियस, यहां दरमियान में, इधर यहां पे बिल्कुल इसी एक्सिस पे इलेक्ट्रॉन की प्रोबेबिलिटी जो थी फाइंडिंग की वो मैक्सिमम थी। लेकिन अब पैरेलल के केस में आपके पास अबव एंड बिलो द लाइन जॉइनिंग द टू न्यूक्लियाई आपके पास प्रोबेबिलिटी मैक्सिमम है। A sigma bond is formed between the atoms which are not already bonded. It is the first bond formed between atoms. जो आपके पास सिग्मा बॉन्ड बनता है ये पहला बॉन्ड होता है, इससे पहले कोई बॉन्ड दरमियान में नहीं होता। अगर पहले से सिग्मा बॉन्ड बन गया है इसके बाद इन्हीं दो एटम्स के दरमियान अगर कोई बॉन्ड बनता है वो पाई बॉन्ड होता है, ठीक है। एग्जांपल्स हमने डिस्कस कर लिए, हाइड्रोजन, क्लोरीन, HCl, इसमें सिग्मा बॉन्ड होगा। ऑक्सीजन में डबल बॉन्ड है तो एक सिग्मा और एक पाई होगा। नाइट्रोजन में ट्रिपल बॉन्ड है तो एक उसमें सिग्मा होगा, दो उसमें पाई होंगे। ठीक हो गया सब।